जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वो अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं तो क्या बताऊं, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया उनसे जुड़े हुए, लेकिन हम तो कोई टाइम बता नहीं सकते एक्चुअल में हम कब से जुड़े हैं गुरुपा से। गुरुपा ने मुझे हमें कब से अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू करी है, हम तो ये कह ही नहीं सकते। लेकिन मैं इतना इतना मैं कह सकती हूँ कि गुरुपा जो है, जब हमें सब हम अपने से टूट चुके होते हैं तो गुरुपा हमें अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेजेंस शो करा देते हैं। तो उस वो जो प्रेजेंस मुझे जब से शो हुई है, हो गया साल डेढ़ साल। तो जब से मुझे चारों तरफ अपने बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा सा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है गुरुपा के। मेरा मन करता है कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊं, रोज ही जाऊं, लेकिन वही है कि सत्संग संगत जी, आपको तो पता है कि ये कितना बिजी शेड्यूल होता है आजकल हमारा, हम लोगों का, सबका ही, और खासकर वर्किंग वुमेन्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा को कभी नहीं भूलती। वो मेरे 24 घंटे गुरुपा ही रहते हैं मेरे दिलो दिमाग में। और मैं अभी, ये जो मेरी जॉब है, ये मेरी गुरुपा ने ब्लेस की है। इसमें मुझे 1.25 साल 1.5 साल होने वाला है और मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, वही स्टोरी मेरे साथ भी है। और एक टाइम ऐसा था जब मैं जॉब के लिए इतनी हेल्पलेस हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस कोई भी मुझे जॉब मिल जाए, झाड़ू पोछा, कुकिंग, कुछ भी मिल जाए। सीरियसली संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेशन में आ गई थी और मुझे हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। हर जगह से रिजेक्शन, हर जगह से नेगेटिविटी, मुझे बहुत ही मतलब बुरा सा फील होता था और एक तरह से मैं टूट ही गई थी। तो उस टाइम मुझे गुरुपा ने सपोर्ट किया, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। ये जॉब मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग है। क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरे गुरुपा का स्वरूप है। वैसे मेरे सर गुरुपा को मानते नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप किसी ने उन्हें दिया तो उन्होंने रखा हुआ है मंदिर में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, जब मैं ये इंटरव्यू देने आई थी तो जो हमारे यहाँ में पिलर्स होते हैं, पिलर्स, तो मेट्रो पिलर्स के जो, जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट है, टर्न होता है, वहाँ पे बटरफ्लाई है बहुत सारी उस पिलर पे। तो ये भी मेरा गुरुपा का इंडिकेशन था कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं जहाँ से टर्न हुई, उस जो वॉल पे लिखा हुआ था गुरु जी, वैसे गुरु जी बंगाली गुरु जी लिखा हुआ था, बट मैंने बंगाली तो देखा ही नहीं, मेरा तो बस गुरु जी पे ही चारों तरफ ध्यान रहता है। तो गुरु जी दिखे तो मुझे बहुत पॉजिटिव पहले ही फील हो गया था। और हर जगह सत्संग संगत जी, हर जगह इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो था, सबने मेरा इंटरव्यू जो लिया था, वो जितना मोबाइल में बात हुई थी उसी से लिया था और सर ने मुझे वैसे ही सिलेक्ट कर लिया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वरना मैं इस जॉब के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ना अकाउंट्स आती है, ना मुझे इतना कुछ काम आता था जितना यहाँ पे ज़रूरत है।
फिर भी जॉब मुझे गुरुपा ने ब्लेस की, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अभी का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी जॉब में इंक्रीमेंट हो गया है, और जो लास्ट जॉब है मेरी 3 4 5 6 सालों में भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वहाँ यहाँ मेरा 1.5 साल में ही हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा फिलहाल तो, वैसे तो हमारी बहुत सारी अरदासें होती है, हम इंसान हैं जो मांगना ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम एक ह्यूमन बींग है, और ह्यूमन बींग तो मतलब डिमांडिंग ही होता है, कुछ ना कुछ उन्हें मांगना ही होता है। वो कितना भी सोच ले हमें नहीं मांगना, हमें सरेंडर करना है, हम सरेंडर है, मैं सरेंडर हूँ, लेकिन फिर भी मांगना कहाँ छोड़ता है इंसान। तो गुरुपा मेरे तो यही अरदास है, मेरे बच्चों के पेपर हुए हैं, बस मेरे बच्चे अच्छे से पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से। और दूसरा, मेरे दोनों भाइयों को अच्छी जॉब ब्लेस करना, मेरे छोटे भाई की शादी ब्लेस करना गुरुपा। मुझे उसकी शादी की बड़ी टेंशन है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी सी हो रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग कर, संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर। इसीलिए आज मैं अपने गुरुजी की आज्ञा से एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ अपने बेटे के लिए, जो छोटी सी उम्र से ही 16-17 साल की उम्र से गलत संगत में पड़ गया है, और आज वो 26-27 साल का हो गया है, लेकिन वो मेरे पास नहीं रहता। वो यारी दोस्ती में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है और नशे करता है, और कभी साल 6 महीने में एक बार गलती से आ भी जाता है तो रुकता नहीं है, और दूसरे दिन ही भाग जाता है सुबह के टाइम। बीच में मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत परेशानियाँ, बहुत अड़चने आई हैं परिवार को लेके। इतनी परेशान रही हूँ मैं। बेटी की शादी, माँ का ख़त्म हो जाना, उसके बाद 2 साल बाद बेटे का ख़त्म हो जाना, इन उलझनों में मैं बहुत ज़्यादा टूटती बिखरती चली गई। बीच में मेरा फिर घर भी बिक गया, मैं पूरी तरह टूट गई, बिखर गई। जिन दिनों मेरे गुरु महाराज मेरे जीवन में आए और मुझे आके संभाला, मेरी एक आस जागी, मेरे गुरु महाराज मेरे छोटे बेटे को भी बचा लो, हमारी लाइफ बचाई है, हमें संवारा है, हमें सहारा दिया है, उसे बचा लो। मैं और झटका नहीं झेल सकती, उसकी बुरी संगत छुड़वा दो। मेरे गुरु महाराज उसे ज़िंदगी दे दो, उसे लाइफ दे दो। मेरे गुरु जी के मैसेज कई बार आते थे, अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। होली से पहले भी मैंने गुरुजी से बैठे बैठे मेरे मन में एकदम से अरदास करते हुए, जाप मंत्र करते हुए रोना आ गया। उसका एकदम से मुझे ध्यान आ गया, और मैं कह रही थी गुरुजी उससे मिलने को मन होता, उसकी कोई खबर भी नहीं है, मैं मन होता उससे बात करने को। मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुनी कि मेरा बड़ा बेटा जो गाड़ी चलाता है बाहर की, वो आया, और आते ही उसने मेरे को बताया कि निशांत का फ़ोन आया था। उसका निशांत नाम है छोटे बेटे का, और निशांत की उसकी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे एकदम से धक्का सा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम मन से आवाज़ आई कि मेरे गुरु महाराज उसे ठीक करेंगे, उसका नशा छुड़वाएंगे, जो भी परेशानी है मेरे गुरुजी संभालेंगे। मेरे गुरु महाराज का मैंने बहुत शुक्राना किया। मेरे गुरु महाराज, उसकी खबर मिली मुझे, और गुरुजी ने संकेत भी दिया कि उसका नशा भी छुड़वाऊंगा। उसे बंद करवा रखा है, वो बंद पड़ा हुआ है, और वहीं उसकी तबीयत ख़राब होगी नशा ना मिलने की वजह से, तो हॉस्पिटल पहुंच गया। सब मेरे गुरुजी की करनी है। उसकी खबर भी मिल गई, थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन भी आ गया। मेरे गुरुजी की कृपा से लड़के के फ़ोन पर उसने नंबर लिया था, उसने बात भी करी मेरे से। मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना।
उसने फिर मेरा नंबर लिया और आज फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु जी ने ऐसी अरदास सुनी मेरी। मेरे गुरु महाराज ने बताया तेरा बेटा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत भारी कष्ट आया था, पर मैं हूँ तो चिंता मत कर। मैं समझ गई मेरा बच्चा मौत के मुंह से ही बच रहा है, जो मेरे गुरुजी बचा रहे हैं। मेरे बड़े बेटे को भी, बीच वाले को भी बचाया, मेरे परिवार को बहुत जगह से बचाया, बहुत कष्टों से, बहुत दुर्घटनाओं से। मेरे गुरु महाराज ने हमारा ऐसा सुरक्षा कवच बनाया कि करने वाले अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पर मेरे गुरु महाराज के होते हुए हमें कोई डर नहीं, अब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। हमने तो अपने आप को, अपने परिवार को इन्हीं के हवाले कर दिया है। अब ये जाने, इनका काम जाने। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे बच्चे की खबर दिलवाने का, उसे संभालने का। वो बंद होगा तभी उसका नशा छूटेगा, बाहर रहता तो उसका नशा नहीं छूटता। इसीलिए मेरे गुरु महाराज ने उसे बंद करवा दिया और मैं समझ गई मेरे गुरु जी की ही करनी है सब। और वो बहुत जल्द घर भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और ठीक होके आएगा बिल्कुल। और जब वो घर आ जाएगा ठीक हो गए, तब फिर मेरे गुरु जी मुझसे फिर एक सत्संग कराएंगे बड़ा वाला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मेरी हेल्प की, जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे मेरे परिवार को संभाला, ऐसे दुनिया में बहुत दुखी हैं। मेरे हारे के सहारे सबका सहारा बनो, सबके सर पे अपना हाथ रखो, सबकी माँ की ममता की लाज रखो, सबकी, किसी की कोख ना उजड़े, किसी का भाई ना बिछड़े, किसी का सुहाग ना उजड़े, किसी का परिवार ना बिछड़े। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत गलत हो रहा है संसार में, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं लोग। मेरे गुरु महाराज आप ही बचा सकते हो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बुराई से अच्छाई को, झूठ से सच्चाई को। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे भोलेनाथ, यदि कोई भूल हुई हो मुझसे कहने में तो मुझे क्षमा कर देना। ये छोटा सा सत्संग जो आपने मेरे से करवाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन ये बहुत बड़ा भी बनेगा। मेरे गुरु महाराज जिस दिन मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने घर लौटेगा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग अमृत बेला का शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्रों से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आपके जमाई की तरफ से आपको शुक्राना गुरु जी। आपको दोनों नाती की तरफ से आपको शुक्राना गुरु जी। दोनों नातिन बहू की तरफ से शुक्राना गुरु जी। चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। दोनों पोती पोता की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। मेरी तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार करिएगा गुरु जी। मेहर बरसाइएगा, मेहर करिएगा, दया करिएगा गुरुपा, दया करिएगा। संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं और सभी पे दया करते हैं, मेहर करते हैं, मेहर बरसाते हैं। अरदास सुनते हैं, सभी संगत का अरदास सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा आपको हर सांस के लिए शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, 24 घंटा का शुक्राना। गुरुपा आप ये दिन रात देने के लिए आपको शुक्राना।
हर श्वास श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा सभी पे दया करते हैं और दीन दुखी जो है सभी पे मेहर बरसाते हैं। गुरुपा आप बहुत दयालु हैं, देवों का देव महादेव हैं। सब सरस्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाअम्बे, जगदम्बे सब गुरु जी में ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ गुरुपा ही हैं और दुनिया का रचने वाले गुरुपा हैं। गुरुपा सब संगत पे भी मेहर करते हैं। ये तीन दुखी है सब पे मेहर करते हैं गुरुपा। गुरुपा आप हमारे ऊपर भी मेहर करिए, अपनी जमाई को भी बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा, और हमें भी सारे कष्ट ख़त्म करिए गुरुपा। दया करिए गुरुपा, दया करिए, क्षमा करिए। जो भी गलती हो जाए माफ़ करिएगा, हर गलती से बचा के रखिएगा गुरुपा। और मंत्र जाप जब करूं तो अपने चरण में ध्यान लगने रहने दिया कीजिए गुरुपा। मन भटकने मत दीजिए गुरुपा। ये चंचल मन भटक जाता है क्योंकि इतना टेंशन, इतना दुख, इतना तकलीफ है, मन भटक ही जाता है गुरुपा। कुछ न कुछ ये भटकाव याद आ ही जाता है। और आपसे क्या कहूँ गुरुपा, आप तो सब कुछ देखते हैं, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ हैं, सभी जगह आप हैं, सब कुछ देखते सुनते हैं। आपसे क्या कहना गुरुपा, जो करना है जो भी वो आप करो गुरुपा। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो मूर्ख अज्ञानी, लेकिन पापी बेटी आपकी हूँ कि कौन कर्म को जन्मों का कर्म का मुझे सज़ा मिल ही रहा गुरुपा। सुख किसको कहता है मैं नहीं जानती गुरुपा। गुरुपा दुख के सिवाय मैं सुख नहीं देखी। मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप जो भी करिएगा वो मंजूर है गुरुपा, मंजूर है। आपके चरणों में अपने आप को जब से आपको जाने तभी सरेंडर कर दी हूँ गुरुपा। अब आप तो बहुत दयालु हैं, बहुत दया किए हैं, कृपा किए हैं गुरुपा। अपने नाती को भी बिजनेस में ऊपर उठाइए गुरुपा। जिसके यहाँ जो बाकी है वो दे दे तो थोड़ा तो टेंशन दूर हो जाएगा गुरुपा। और बड़े नाती को बढ़िया नौकरी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। वो इतना मेहनत करता है, उसको थोड़ा सा मिलता है पैसा, उस पैसा से रुपया से उसको क्या होगा, 2 था 3 होने वाला है। उस खर्चा नहीं पूरा कर पाएगा गुरुपा। किराए के मकान में रहती हूँ गुरुपा, ना तो किराया पूरा पाएगा, ना उतना तो पैसा में ना अपना परिवार चला पाएगा। हे गुरुपा, मेरे दोनों बेटों के सिर पे हाथ रखें, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और उसको आगे ले जाइए, बिजनेस में तरक्की दीजिए और बड़े नाती को अच्छा से अच्छा नौकरी ब्लेस कीजिए जो वो डिजर्व करता है गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हैं और देखते सुनते हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। मैं आपको क्या कहूँगी गुरुपा, मैं आपकी मूर्ख बेटी हूँ। जो भी अगर गलती करूँ या बोलूँ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। दुखी मन तो कुछ भी बोल ही देती हूँ, अपने पिता से अपना अरदास लगाती हूँ और कहाँ जाऊँ, बस गुरुपा से अरदास लगाती हूँ। गुरुपा जो करोगे आप ही करोगे, आपके सिवा कौन कर सकता है। ये अमृत वेला बख्शने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, और अमृत वेला में जगाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। ये सब कौन कर सकता है आपके सिवाय। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा। अगले सत्संग की आपसे आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः साक्षात शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार और प्यार। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक होके प्रणाम करके, कोटि कोटि प्रणाम करके, जो मानसिक आपके चरणों की पूजा अपने मन में ही करती हूँ, उसका आप भाव से प्यार से स्वीकार करो। मेरे प्यारे गुरु पर शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का हर पल हर क्षण साथ रहने का कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा साथ रहते हो, हमेशा हमारी करते हो, तो रोज अंधेरे के बाद एक नई सुबह दिखा के, अच्छी आशा की किरणें दिखा के गुरु का आप एक सुबह की रोशनी देते हो, उसके लिए कोटि 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 शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य प्रकाश होते ही सभी जीव जब ताजगी भर के एक ऊर्जावान बन के, गुरु का आपने जो दिया है पूरी सृष्टि में, हमें इस सृष्टि में मनुष्य जन्म दिया है, अच्छे कुल में अच्छे परिवार में जन्म दिया है, अच्छे माँ बाप दिया है, अच्छे परिवार दिया है, और सबसे अनमोल जो शरीर काया दी है, उसके पूरे अंग जो है वो सब पूरे दिए हुए, और आंखों से देख सकती हूँ, नाक से सुन सकती हूँ, कानों से सुन सकती हूँ, हाथों से काम कर, वो सब दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। उसके लिए मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, नमन है मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। और जो आप रोज संकल्प सिखाते हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा निरोगी रहूँगा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे गुरु पर आपकी परमात्मा महादेव की, महाशिव जी की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, और मेरे सारे रिश्ते सम्मान और विश्वास पर टिके हुए हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखती हूँ। मेरे प्यारे गुरु पर मुझे आपने अपने पावन चरण कमल में स्वीकार किया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। कोई मुझे कमजोर नहीं बना सकता है। मैं विश्व में सबसे श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं गुणों से भरपूर हूँ, मेरा मन तृप्त है, मेरे पास बहुत बरकत है। मैं विश्व के सभी के प्रति आदर भाव और सम्मान करती हूँ। परमात्मा ने मुझे अच्छा परिवार दिया है। परम कृपाणु परमात्मा हमारा पालन पोषण करते हैं। परम कृपाणु परमात्मा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। संगत जी, परमात्मा के पास बैठ के इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए, किसी प्रकार की आशा आकांक्षा या मांग ना रखे, परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है। सारा ब्रह्मांड मेरे जीवन सफल बनाने में मेरी मदद कर रहा है।
मुझे चारों तरफ से सफलता मिल रही है। मेरी सुख समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है और होता जा रहा है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बस गुरु जी का हुक्म मान, कृपा आप हुक्म मान ले, सब कुछ बदल जाएगा। अमृत वेला में नवरात्रि पर होंगे दिव्य दर्शन। बेटा आज तुझे जवाब मिलेगा। जिसके लिए तू कब से तकलीफ में है, तेरी तकदीर में लगेंगे 4 चांद। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने मेरी सारी मुश्किलों को छीन कर मुझे अपने चरणों का सुख दे दिया है। उसके लिए मेरे गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे मेरे प्यारे गुरुपा ने सबक सिखाया है कि जब हम निस्वार्थ सेवा और प्रेम से उनके आगे झुकते हैं तो हर दरवाजा खुल जाता है, खुलता चला जा रहा है। तो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा मैं यहाँ एक अरदास करती हूँ, मेरे में जो भी अवगुण है, मेरे में जो भी बुराई है, जो भी है, आप पूरा 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 हक है वो सब दूर कर दो, सब हटा दो दूर। और मैं उसमें लगी भी हूँ कि कुछ भी मेरे में अवगुण है तो वो मैं हटा दूंगी गुरु का, क्योंकि सौभाग्य से आपका शरण मिला है, सौभाग्य से आपका सानिध्य मिला है। इजी नहीं है मिलना, जो आपने संगत बनाया उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा के, जो आपके आशीर्वाद ने मेरे जीवन को सजाया है। श्रद्धा, सबूरी और निस्वार्थ सेवा से गुरु जी की समीप प्यारी भक्ति, गुरु जी की सबसे प्यारी भक्ति है। सत्संग में दी गुरु जी ने अपनी खास ब्लेसिंग्स। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। कभी घमंड न करना, कोमल मन और दया भाव ही रखनी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। घमंड तो आना ही नहीं चाहिए और मैं कभी नहीं करूंगी। आ जाए तो गुरुपा मुझे माफ करना, मैं नहीं करूंगी। आपको वादा करती हूँ, मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। हाँ, मैं सभी को स्वाभिमान से कह सकती हूँ कि ये सब मेहर मेरे गुरुपा की है, मेरे गुरुपा की वजह से ये है, ऐसा बोल सकती, लेकिन घमंड कभी नहीं करूंगी मेरे गुरुपा। हम है कौन घमंड करने वाले, एक सूक्ष्म जीव तो है, आप तो महाशिव जी हो। नहीं गुरुपा, कभी नहीं करूंगी। कोमल मन और दया भाव ही रखनी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चमत्कार तेरे जीवन में आने को है, बस सच्चे मन से नाम सिमरन कर, जिंदगी सच में बदल जाएगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। संगत जी, आजकल बच्चे रात को पढ़ने बैठते हैं तो रात को पढ़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि तभी लो वाइब्रेशन मिलती है उनको। और तामसिक समय होता है,
सारे गलत काम रात को ही होते हैं। रात को 1-2 बजे सुबह सारे गलत काम होते हैं। दुनिया में वो समय ठीक नहीं है पढ़ने का बच्चों के लिए। 10 से 2 बजे तक सोना चाहिए। उनको हमें सिखाना चाहिए। सही समय ये सही समय नहीं है, ये हमें उनको सिखाना चाहिए। पढ़ना है तो सुबह 3-4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पढ़ने को बैठो। अमृत वेला भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। वो समय बहुत अच्छा समय है क्योंकि हाई वाइब्रेशन मिलती है, तभी सभी जगह अच्छी सोच, अच्छा वातावरण होता है। हमें स्लीप साइकिल को कभी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो लोग अमृत वेला में उठ के अपने वो समय सात्विक समय में विचार और परमात्मा का स्मरण सबसे सुंदर समय है। वो हमें समय में ही अच्छे काम करना है। प्रार्थना करो। लोग तभी गुरुद्वारा में अरदास करते हैं, योग करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सब अपने अपने भगवान को स्मरण करने और पढ़ना, कोई भी अच्छा काम करने के लिए वो समय बहुत ही शुभ समय है। सारी सृष्टि में उस समय वातावरण सुंदर होता है, सात्विकता मिलती है। तो अमृत वेला सबसे अच्छा समय है। इसलिए हमारे प्यारे गुरुपा ने हमें अमृत वेला करवाते हैं। मेरे सतगुरु खडलई बा लख लख शुक्र करा, चरणा विच बख्शिता लख लख शुक्राना करा। मेरे बाबा कोटि कोटि शुक्राना करूँ तो भी कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे गुरु जी। और मेरे अवगुण सब दूर करो। सब बड़ों के प्रति मैं प्यार आदर सम्मान रखूं। आपकी बताई हुई राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, अच्छे कर्म करूं, छोटी बड़ी सेवा का काम करूं, किसी पे गुस्सा ना करूं, किसी के दुख का कारण ना बनूं, कोई गलत काम ना करूं। और गुरुबा आपने सत्संग में मुझे खास कहा है कि निंदा चुगली से बचो। तो गुरुबा मैं जरूर बचूंगी और मैं नहीं करूंगी। और अच्छे कर्म ही तुम्हारा कर्म, शुक्राना और सत्संग सुनना, वही तुम्हारा भाग्य की चाबी, खुलने की चाबी है। तो गुरुपा वही करेंगे, वही करेंगे। अमृत वेला गुरुपा 2 बार हुआ है लेकिन अब नहीं होता है, तो प्लीज मुझे उठा दीजिए अमृत वेला। मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ गुरुपा में। पता नहीं वो सब टेंशन की सोच में या क्या, पता नहीं। तभी तो मैं गुरुपा, आपको पता है मैं 2:30 बजे उठ जाती थी और नहा धो के बैठ जाती थी। 3 घंटा तो मैं ठीक है। ऐसा 2 बार तो करवाया आपने मुझे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन अभी भी मुझे करना है गुरुपा। तो नवरात्रि भी आ रही है, तो गुरुपा मुझे करना है। आप उसके लिए मुझे शक्ति दो और उठा दीजिए गुरुपा। मुझे करना है, जरूर करूँगी। मुझे संगत जी, मुझे आपको ये कहना है, मुझे शिव पुराण लाना है। तो यहाँ जो सत्संग में सुनते हैं, और मैंने ये फेसबुक में भी शिव पुराण, तो उसमें रुद्र संहिता और अनेक कुछ अलग अलग है। तो कौन सा शिव पुराण लेना चाहिए पूरा जो पढ़ना है? तो मुझे वो शिव पुराण घर पे लाना है, रोज एक पाठ करना है, मुझे शुरू करना है मुझे वो। और जो चैनल पे आता है वो तो मैं सुनती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है गुरु पर, लेकिन नज़र के सामने आए तो मैं तुरंत ही सुन लेती हूँ। और 5 बजे मैं ध्यान ही रखती हूँ, लेकिन कभी कुछ काम में बिजी, किधर बैठे ऑफिस में बैठे, किधर क्या काम में बैठी हूँ, तो रह जाता है गुरु का। उसके लिए माफ़ करना।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर पे लाऊं और मैं जब भी समय मिले मैं समय का ध्यान रख के ही करूँगी, लेकिन रोज एक या दो पाठ जितना भी होता है मैं पढ़ती रहूँगी और अच्छे में ही समय बिताना चाहती हूँ मेरे बाबा। परिवार का ध्यान आप ही रखते हो, परिवार को आपने ही, बच्चे को ही आप ध्यान रखते हो, तो गुरुपा उसमें आपने मुझे निश्चिंत कर दिए। मुझे पक्का विश्वास है आप सब कुछ अच्छा ही कर दोगे, करते हो और करोगे, इतना मेरा पक्का विश्वास है गुरुजी। मेरे से मैं जाने अनजाने कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे के लिए भी मैसेज था कि तू उसको बहुत कुछ तेरे से बात करनी है, तू बात सुन समझ उसको, तो गुरुपा जरूर करूँगी। अभी वो काम छोड़ के बैठी है, फिर उसका भी बोझ मेरे पे ही आता है। मैं करती हूँ लेकिन मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको भी कुछ काम दिलवा दीजिए बाबा। उसका भी एक शॉप में काम मिलना चांस है, आपकी कृपा से मिल जाए तो उसका गुजारा चल सकता है बाबा, और आप वो करोगे। और मैं जो उसको बात करनी है मैं प्यार से सुनूंगी, बाजू में बिठाऊंगी और सुनूंगी बाबा, आपका आदेश का पालन करूंगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प मेरे और मेरे परिवार के ओर से आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा, स्वीकार करना। सर्वथा भला करो, सर्वथा भला करो, पूरे सृष्टि में सब आपके संगत बन जाए, और अब संगत परिवार का भी भला करो, सबके घर में खुशियाँ हरियाली और सब स्वस्थ रहे। गुरु सर्वथा भला करो, सर्वथा भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने बैठ के कर रही हूँ। पहली बार मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, आपके बहुत सारे मैसेज मुझे फ्लैश होते थे कि कुड़िए तू सत्संग क्यों नहीं करती। कुछ गुस्से से होते थे, कुछ प्यार से होते थे कि तेरे को इतना भी टाइम नहीं हैगा कि तू मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर सके। तो गुरुजी, मैसेज आया था कि तेरे घर की सारी खुशियाँ जो हैं वो तेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती हैं, तो तू शुक्राना सत्संग करके उनको अंदर क्यों नहीं बुलाती है। और एक शुक्राना करने से अगर तेरी ज़िंदगी संवर जाती है तो तू थोड़ा टाइम निकाल के शुक्राना कर। तो गुरुजी, लेकिन जब तक आपका हुक्म ना होगा, जब तक वो टाइम आप नहीं देंगे मुझे, तो मैं कैसे वो कर पाती। सब कुछ आपकी रज़ा से ही होता है और होगा आगे गुरुजी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर करती हूँ गुरुजी। जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी या अंकल, गुरुजी, उनकी उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। ताकि वो भी उनको उनकी लाइफ में को भी अच्छे से ब्लेस करना।
उनको बहुत अच्छी सेवा मिली हुई है गुरुजी, आपने दे रखी है कि वो लोगों के कष्टों को काट रहे हैं सभी के। गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से आपके बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे कि मैं तुझे खुशियाँ देने वाला हूँ, मैं तुझे तेरे को जो चाहिए वो दूंगा, जो भी तेरे घर की कमियां हैं वो दूंगा, तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे मम्मी के लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तेरे पापा के लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तेरे भाई के लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। तो गुरुजी आपके सभी की ब्लेसिंग के लिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपने इस लायक मुझे समझा है, अपनी संगत में मुझे चुना है कि मैं आपकी संगत बन सकूं। बहुत बड़ी बात है गुरुजी ये मेरे लिए। आप जानते हैं गुरुजी कि किसकी लाइफ को ब्लेस करना है, किसके कष्ट कटवाने हैं, आप उन्हीं को अपनी संगत में चुनते हैं। तो गुरुजी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी अपने घर की तरफ से आपसे एक अरदास करती हूँ कि मेरे पति के कामकाज को ब्लेस करना, उनके कामकाज में और जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी काम उनके नहीं बन रहे हैं, उन सबको दूर करो। जो भी नेगेटिविटी आ रही है हमारे इन कामों के आगे, उन सब नेगेटिविटी को दूर करो। मेरे बच्चों की लाइफ को भी ब्लेस करो। मेरा बेटा है वो अपने सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमसे बाहर गया है, हमसे दूर गया है, तो आप उसको भी ब्लेस करो ताकि वो अपना पेपर अच्छे से कर पाए, अच्छे पढ़ाई कर पाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। गुरुजी हमेशा उसको सुमार्ग पे ही लेके जाना, आप गलत रास्ते पे मत लेके जाना आप गुरुजी उसको। हमेशा वो अपना सही रास्ता ही चुने, सही दिशा ही पकड़े अपनी गुरुजी। मेरी बेटी है गुरुजी एक, उसको भी हमेशा आप ब्लेस रखना। उसकी आने वाली ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी दोनों ही अच्छी हो गुरुजी। मेरे पति भी गुरुजी परेशान चल रहे हैं, तो उनको भी आप ब्लेस करो, उनकी परेशानी भी आप दूर करो। गुरुजी बहुत सी वजह है जो हमारी परेशानियों की, हमारे घर को लेकर, हमारे कामकाज को लेकर, मेरे पति के मैं चाहती हूँ कि बस आप उन परेशानियों को दूर करो ताकि मेरे पति जो हैं वो अपने काम पर ध्यान दे सकें, उनकी परेशानियाँ दूर हों, अपने परिवार की तरफ ध्यान दे सकें। गुरुजी एक अरदास और करना चाहती हूँ मैं कि मेरे मायके साइड से भी बहुत सी परेशानी चल रही है, बहुत बड़ी परेशानी चल रही है गुरुजी, उसको भी दूर करो। मेरे पापा इस टाइम बहुत बड़ी और लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं, मम्मी भी बीमार रहती हैं, तो उनकी लाइफ को भी ब्लेस करो आप, पापा को भी ठीक करो आप गुरुजी। मेरे पापा जो हैं वो हम अपने घर की तो हैं ही नींव, वो घर की और हमारे घरों की नींव भी वही है गुरुजी। तो जब से वो बीमार हुए हैं गुरुजी,
सब कुछ उलट पलट हो गया, उथल पुथल सा हो गया है। घर टूट सा गया है गुरुजी एकदम से, जैसे किसी ने उनके बीमार होने का कोई फ़ायदा उठाया हो। गुरुजी रिश्तेदार भी वैसे ही हैं, दोस्त सज्जन मित्र भी सब वैसे ही हैं। जब तक उनके काम आते रहे पापा, सब अच्छे थे। अब जब से वो बीमार हुए हैं तब से तो उनका हाल भी पूछने कोई नहीं आया गुरुजी। जैसे सभी लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कब वो बीमार हो और कब हम ये सब करें। गुरुजी मेरे भाई और भाभी की लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है। भाभी ने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और पता नहीं गुरुजी क्यों कर रही है ऐसा वो। पर जो भी है वो ठीक करो आप गुरुजी। भाई जो कुछ देख रहा है, जैसा उस पे टाइम आया है, वो उस लायक नहीं था। वो हम सबसे छोटा था गुरुजी। हमने कभी सोचा नहीं था कि उस पे भी ऐसा टाइम आएगा। सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं कौन सा ग्रह आया और ये सब कुछ तितर बितर हो गया गुरुजी। उसका एक 4-5 साल का बेटा है गुरुजी, जिससे बात की है उसने 4-5 महीने हो गए हैं। भाभी अपने मायके में है, ना वो बेटे से बात करवाती है, ना वो वीडियो कॉल करवाती है, ना वो मिलने आती है। हम सब ने बहुत कोशिश की, जो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं हमने उन सब से भी कोशिश करवाई गुरुजी, पर वो नहीं मानती है। मैं नहीं जानती कि वो क्या वजह है, किस वजह से वो ऐसा कर रही है। पर गुरुजी आप जाने जान हो, हमने ये सब सोचकर या ऐसा कुछ करके भाई की शादी नहीं की थी। हमने एक अच्छी लाइफ चाहिए थी उसकी, जो उसकी वाइफ आए उसको समझे, उसका साथ दे, और साथ तो क्या देना, जो घर के हालात हैं वो ऐसे टाइम पे उसको छोड़ के गई है कि वो बिल्कुल अकेला हो गया है और ऊपर से और परेशानी डाल दी है उसने। गुरुजी उन सबको परेशानियों को दूर करो। मैं चाहती हूँ मेरे भाई की लाइफ भी ब्लेस करो आप अच्छे से। आप चाहो तो गुरुजी क्या नहीं हो सकता है। बस गुरुजी मेरे पापा की लाइफ अच्छे से ठीक करो, उनको ठीक करो। वो हमारे घर का एक ऐसा, जिसे हम बोलते हैं ना, पिलर थे, हैं, जो जिसकी वजह से पूरा घर की छत जो थी वो खड़ी थी। लेकिन जब से वो गिर गए हैं, सब कुछ ही गुरुजी गिर गया है। तो आप उनके घर को संभालो, उनको संभालो गुरुजी, मेरे भाई को संभालो गुरुजी। भाभी वापस आ जाए घर में और ऐसे आए कि जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए और अपनी लाइफ अच्छे से ब्लेस करे, अपना घर संभाले गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी आप जानते हैं हमारे घर की क्या परेशानी है। इस वक्त हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं गुरुजी। हमारे एक दो काम बहुत ज़रूरी हैं जो अटके हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं गुरुजी।
गुरुजी अभी सर पे घर नहीं है, छत नहीं है, नहीं बन पाया अभी किसी न किसी वजह से। मैं नहीं जानती क्यों नहीं बन पाया। हमने बहुत कोशिश की पर नहीं, जहाँ भी जाते हैं वहीं पे किसी न किसी वजह से वो काम रह जाता है। तो हस्बैंड की कामकाज की वजह से जो हमें मिला हुआ था एकोमोडेशन घर रहने को, तो गुरुजी अब वो भी नहीं काम बन पा रहा हमारा। वो भी अब हस्बैंड भी अभी दूर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करें क्या ना करें। तो आप गुरुजी उस चीज़ को भी ब्लेस करो, उस चीज़ को जो काम हमारे नहीं बन रहे हैं उसको भी ब्लेस करो गुरुजी। ये काम तो गुरुजी आप जानते हैं कि सर पे छत ना होना बहुत बड़ी वो हो जाती है। छोटा ही हो लेकिन अपना हो गुरुजी। गुरुजी मैंने आपको अपनी परेशानियों की पूरी गाथा सुना दी है, लेकिन जो है गुरुजी इस वक्त जो हमारी जो परेशानी है वो जो बहुत ज़्यादा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ गुरुजी। बाकी छोटी मोटी परेशानियाँ तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं गुरुजी, और आपकी कृपा से मैंने उन परेशानियों की परवाह भी नहीं की कभी हमने। तो ये जो एक दो बहुत बड़ी परेशानियाँ हमारी चल रही हैं, बस उनको ब्लेस करो गुरुजी। और मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी। जल्दी ही जब आप मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी आगे का शुक्राना वाला। तो गुरुजी मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे घर को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे पति देव को ब्लेस करो, मेरे मायके में सबको ब्लेस करो गुरुजी। सबको एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो। सब अपनी एक जो नॉर्मल लाइफ होती है रूटीन की वो अच्छे से जिए। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें गुरुजी, बस जो है हमारे पास उसी में हम अच्छे से जिए, उसी में खुश रहें। बाकी गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी अभी नहीं बता पा रही हूँ मैं और कुछ गुरुजी आपको। आप अंतर्यामी, आप जानी जाने, आप सब कुछ समझते हैं गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझे आपने अपनी संगत के लिए चुना है, आपने इस लाइक मुझे समझा है, तो आप मेरी परेशानियों के बारे में भी जानते हैं गुरुजी। उन सब से हम सबको निकालो गुरुजी, इस भंवर से हम सबको निकालो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, इसी जय गुरु। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।